अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल कासम स्टोरीज में। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम यूसुफ है, असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर हूँ। अक्सर पैसेंजर ट्रेन चलाता हूँ, लेकिन महीने में एक दो बार गुड्स ट्रेन मतलब माल गाड़ी भी लेके जाता हूँ। मैं जो आपको वाकया सुनाने वाला हूँ, ये वाकया मेरे साथ 2017 में पेश आया था, जब मैं और मेरे एक ड्राइवर माल गाड़ी लेकर रोहड़ी से कोटली तक जाना था। हम सुबह 11 बजे करीब निकल गए रोहड़ी से। हमारा सफर ठीक ठाक गुजरा था। वैसे तो रोहड़ी से कोटली एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लगता है, लेकिन हमारी मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन को रास्ता देते हुए और सिग्नल फॉलो करते हुए हमें बहुत टाइम लगता था। ऐसे ही रात के 9 बजे एक लूप लाइन पे लिया गया एक ट्रेन को रास्ता देने के लिए। ड्राइवर साहब को हाजत पेश आई, वो गया। रात का टाइम था, चारों तरफ अंधेरा खौफ का आलम था। तभी मुझे लगा ड्राइवर की साइड का गेट नॉक हुआ हो। मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसी तरह 3-4 बार हुआ, फिर मुझे मजबूरन उतरना पड़ा। जैसे ही मैं उतरा, मुझे ऐसा लगा कि कोई अभी अभी ट्रेन के नीचे भागा हो। मैंने नीचे देखा तो एक काला साया जो छोटा बच्चा हो और उसकी लाल आंखें। मैंने इसको देखकर चीख मार दी। इतने में ड्राइवर साहब आ गए और दम वगैरह किया। इसी तरह आगे कुछ ट्रैक पर काम हो रहा था, तो हमें सुबह तक वहीं रुकने का ऑर्डर मिला। आप यकीन करें, वहाँ उस जंगल से खौफ आ रहा था। चारों तरफ खेत, दरख्त, जंगल और हमें लोगो मोटिव भी बंद करने का कहा गया। बताता चलूं कि जिनको नहीं पता, लोगो मोटिव ट्रेन के इंजन को कहा जाता है, क्योंकि डीजल का हिसाब देना पड़ता है। खाना खाने के बाद ट्रेन का गार्ड जो लास्ट में होता है, उसकी कॉल आई कि सर, आप लोगों को खेतों से आवाज आ रही है कि आप लोग क्या कर रहे हो। वो वहाँ और हम यहाँ इंजन में थे। हमने तो कहा हम तो यहाँ हैं। तभी हमें ऐसा लगा जैसे कुछ लोग के आपस में बात कर रहे हो। हमने बाहर देखा तो वहाँ एक लंबा आदमी खड़ा था, उसकी लाल आंखें अंगारे जैसी, जैसे आग जल रही हो। मैं और ड्राइवर साहब इंजन से निकलकर घाट की तरफ भागे और हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारे साथ भाग रहा हो। जैसे तैसे करके पहुंच गए घाट के पास। अब हमें ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन के ऊपर कोई भाग रहा हो। उसकी साफ साफ आवाज आ रही थी। हमें इंजन से भी खौफनाक आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बकरे को ज़िबा करता हो। वो रात हमने डर डर कर गुजारी और मुसलसल हमें ट्रेन के ऊपर किसी के चलने की आवाज आ रही थी और ट्रेन में जैसे कोई पत्थर मार रहा हो। जैसे तैसे रात गुजरी, पुरानी याद पर कर। जब सुबह हुई, सिग्नल डाउन हुए, तब हम इंजन की तरफ गए और इंजन के सब शीशे टूटे हुए थे। जैसे तैसे हम वहां से निकले। अगले 4-5 दिन मुझे बुखार रहा।